सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये क्लास 9 का है और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम 1.3 1.1 हो चुका है, 1.2 भी हो चुका है और 1.3 का पार्ट 1 भी हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। और सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि ये एक एनसीईआरटी बुक का है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। आप अपना अपना कॉपी और पेन निकाल कर जो भी बताएंगे वो नोट करेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके में, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और सेम टू सेम अगर एग्जाम में इस तरह से लिख कर आ जाते हैं, अगर एग्जाम में आता है तो 100% है कि फुल नंबर मिलेगा। क्योंकि पिछले बार का रिजल्ट जो हुआ है बेहतरीन तरीके से हुआ है। इसी प्रकार इस बार भी 2026 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं या बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे तो इस तरह से तैयारी करेंगे। तो मेरा उम्मीद है, मेरा वादा है और मेरा ईमान कहता है कि आप सभी को 100% रिजल्ट आएगा। तो चलिए हम सभी इसको अच्छी तरह से सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर आ जाए इसमें से तो एग्ज़ाम में छूटे नहीं। और एमसीक्यू भी इस पर अगर आ जाए एग्ज़ाम में तब 100% सही से एमसीक्यू करके आएंगे। ओके, चलिए देखते हैं किस तरह से। पार्ट 1 भी हो चुका है, तो पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें समझ बहुत विस्तार तरीके से समझाए हैं। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इक्वल टू नॉट जीरो। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए वो 0.6 है और सेकंड क्वेश्चन 0.47 है और 0.01 है। तो आप इसको देख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आंसर जो है, मान लीजिए कि क्वेश्चन लिखा हुआ 0.6 के बाद इसको बोलते हैं बार, पहले बता चुके हैं। इसको ऊपर में लगा रहता है, यानी 6 के पावर जब ऊपर में बार, इसको बोलते हैं बार। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर ये जो 6 के ऊपर में लगा रहता है यानी 6 बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट होने वाले संख्या को ही मतलब ऊपर में जो लगा दिया जाता है इसको बार बोलते हैं। ओके, तो जब इस तरह से इंटीजर पूछा जाए और पी बाई क्यू के रूप में पूछा जाए और पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, तो आपके हिंदी बुक में भी हिंदी वाले स्टूडेंट है, मतलब क्लास 9 का ही हिंदी वाले स्टूडेंट जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो उनका भी बुक में इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में लिखा हुआ एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, तो उसमें भी वहाँ लिखा होगा पी बाई क्यू एंड पी आर क्यू के रूप में लिखे, है ना। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन मिला लीजिएगा। क्वेश्चन अगर सेम दिया रहेगा तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ मल्टीप्लाई बोथ, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। गुना एक और दो, गुना एक और दो के साथ 10 की तरफ दोनों 10 के गुना करने पर, दोनों तरफ 10 के गुना करने पर। लेकिन हम समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको बेहतर तरीके से। देखिए लेट, जब भी इसमें बनाएंगे तो पहले एक्स मान निकालेंगे। देखिए लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6 है, मतलब कि हम लोग एक्स मान लेंगे। एक्स नहीं मानिएगा तो आंसर नहीं आएगा। अगर आ भी सकता है, अगर उस तरीके से बनाइएगा तो एग्जाम में नंबर जो है कट जाएगा, क्योंकि टीचर जो है वो देखता है, प्रोसेस देखता है। एग्जाम में अगर प्रोसेस से लिखिएगा तो बेहतर तरीके से नंबर आएगा। प्रोसेस से अगर नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट किसी तरह भी लेकर आकर आंसर लिया दीजिएगा तो नंबर आपको मिल सकता है, लेकिन फुल नंबर नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसमें 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर मिलने का था तो आपको मिल जाएगा 1 नंबर, है ना। अगर फुल प्रोसेस से बनाइएगा तो 3 नंबर का रहेगा, 4 नंबर रहेगा, 5 नंबर रहेगा तो 5 ही नंबर मिलेगा। लेकिन प्रोसेस से बनाइएगा तो, क्योंकि ये एग्जाम में पूरी 100% यकीन है कि ये एग्जाम में आएगा, क्योंकि पिछले साल के पेपर में, अगले साल के पेपर में ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसमें से रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट ध्यान दें। और ये एमसीक्यू भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए देखते हैं किस तरह से बनेगा। देखिए लेट एक्स इज इक्वल टू 0.6 का पावर, ये पावर है 6 का बार है, ऊपर में बार लगा हुआ है। तो एक्स इज इक्वल टू 0.666, है ना। तो ये 6 रिपीट हो रहा है, बता दिए। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन क्या मान लिए, इक्वेशन 1 माने कि इसको 1 मान लीजिए, इसी को 1 मान लेंगे। आप करेंगे क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 लिए हैं उसमें गुना करेंगे कितना, 10। ये 10 है बोथ साइड, यानी कि इसके साथ भी गुना करेंगे 10 और इसके साथ भी गुना करेंगे। आगे समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 10x, क्योंकि बहुत गुना किए, 10 गुना किए तो 10x, 10 में x गुना कर दिए तो 10x। अब 10 में इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6.66 गुना करके देख लीजिए। और देखिए 6 भी अगर आ जाता है ना तो ये सही है आपका। 6 पॉइंट के बाद, 6 के बाद पॉइंट एक संख्या रहे या दो संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 के बाद एक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों को गुना करके देख लीजिए, अगर 6.6 आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो हम बता देते हैं। देखिए 6, देखिए यहाँ पर ये समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 0.6 है, हाँ, आप 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, जीरो। यहाँ पर जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर 6 आएगा, फिर यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 और 6 आ गया, फिर यहाँ पर जीरो, तो जीरो, ये तो फर्स्ट इधर जीरो है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर जीरो है, एक के बाद पॉइंट है तो आप लोग यहाँ पर लगा दीजिए तो 6 आएगा, है ना। 6, तो यहाँ पर वही 6 पॉइंट, आगे में कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 के बाद 006 लग गया, आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे,
ये जो ले लिए सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि इसको ये लगा हुआ है सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब साइन दीजिए शॉर्ट फॉर्म में। इस तरह से अगर टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में तो क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट की जगह पे क्या कीजिएगा, ये लगा दीजिएगा। ये सब्ट्रैक्ट पूरा फुल नहीं लिख पाइएगा तो साइन भी देने से चलता है, ठीक है। तो हम ये साइन लगा दिया, आप पूरा फुल सकते हैं यानी घटा लिख सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 एंड 2 मतलब कि एक और 2 में घटाइएगा, इसको और इसको घटाइएगा तो कितना नंबर आएगा। देखिए हम यहाँ पर घटाए हैं, देखिए यहाँ पर 10x बराबर ये लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पर 10x बराबर ये लिख दिए हैं। अब यहाँ पर 1 या जो x है यहाँ पर x लिख दिए और ये जो है वो लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करें, माइनस कर देंगे, 10 में से x चला गया कितना जगह 9x, तो ये 9x लिखे हैं। और यहाँ पर 6 है, इसको मतलब 6 है, इसको उठाइएगा तो 6 ही होगा, है ना। तो 9x बराबर 6 हो गया। तो हम लिख सकते हैं बी कैन ऑल्सो राइट, हम लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं बी कैन ऑल्सो राइट 9x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6/9, तो इसको काट छीट कीजिएगा तो दो तीन तीन दूनी 6, थ्री थ्री जा 9 यानी सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, है ना। तो 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो आप ये आपका आंसर हो गया। तो आप यहाँ तक भी आंसर कर सकते हैं या आगे और भी करना चाहिएगा, आगे और भी करना चाहिएगा। तो यहाँ पे दे आर फॉर कन्वर्टिंग 0.6 आगे लिखने के लिए 0.6 in the p by q for we get the answer as 2/3। आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कहता क्या है, यहाँ पर 0.47 है, तो 0.47 है, 0.47 है। क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से, 0.47 7 के ऊपर बार है, यानी कि 7 बार बार क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, ओके। हम बार बोलते हैं बार इसलिए लगाया जाता है कि रिपीट जो होने वाले संख्या होते हैं उनके ऊपर बार लगाया जाता है। देखिए जैसे यहाँ लेट एक्स इज इक्वल टू 0.47, है ना। तो उसी प्रकार x इज इक्वल टू 0.4777 इज क्या मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। तो वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड, है ना, बाई 10 टू गेट, ठीक है। मतलब दोनों तरफ 10 से गुना करना है, बता दिए पीछे में। सेम उसी प्रकार करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिए, ओके, समझ में आ जाएगा आपको। अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को फुल वॉच करिए और कमेंट करेंगे। अगर समझ में आता है तो कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, ओके। और अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ओके, ताकि ऐसे ही वीडियो और आपको मिलता रहेगा। देखिए नेक्स्ट, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई बोथ साइड टू बाई 10 टू गेट, यानी 10 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 10 से क्या करेंगे, सॉरी 10 से क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। 10x इज इक्वल टू 4.777, ये 2 करेंगे, यानी कि इक्वेशन क्या होगा 2। तो बी नीड टू सब्ट्रैक्ट, बी यहाँ पर हम पूरा लिख दिए हैं ताकि समझ में आ जाएगा। बी नीड टू सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 गेट, है ना। तो वी नीड टू गेट हम कर दिए हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर 10x बराबर ये 4.7777 माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू 4777, ठीक है। ये कर दिए हैं, ठीक है, लिख दिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, फिर 10 में से x चला गया कितना है, 9x आ गया। अब इसको माइनस करेंगे तो 4.3x, ठीक है। तो 9x आ गया, 4.3x यहाँ तक आ गया। तो आप उसी प्रकार आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे आप उसी प्रकार यहाँ पर जैसे कि वहाँ पर आया बी कैन ऑल्सो राइट 9x इज इक्वल टू 4.3, तो x इज इक्वल टू 4.3/9 आ जाता है। तो अगर पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे में 0 होगा, जब एक संख्या नीचे रहेगा, पॉइंट को उड़ाइएगा, एक अगर संख्या रहेगा तो एक नीचे 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 443/90 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आंसर आप यहीं तक लिख सकते हैं, लेकिन अगर आगे और ऐड करना चाहिए, कुछ ऐड करना चाहिएगा क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसी प्रकार, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर कन्वर्टिंग 0.47 का बार ऊपर में लगा हुआ बार इन द पी वाई क्यू फॉर्म वी गेट आंसर एज 43/90, आपका यही आंसर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार आप 3 का भी क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार 3 नंबर जैसे 1 हो गया है, 2 हो गया, ठीक उसी प्रकार आप क्या कीजिए, 3 नंबर जो क्वेश्चन है आप उसको बनाने की कोशिश करें, ट्राई करें, है ना। अब कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करेंगे कि हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट ही करेंगे, है ना, कि हमको समझ में आ गया है ना। और वीडियो को फुल वॉच करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड लुक एंड वॉच दिस वीडियो, ओके, थैंक यू सो मच।